तो सिस्टम के ऊपर भी। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ये बेसिकली खुद इसी एजेंडा में थे, खान साहब जेल में से लिया कि इसराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। पूरी रात से 2 बजे तक मुझे यरगमाल बना के रखा है लोगों ने। हालांकि मुझे नहीं बता सकते थे, लेकिन मुझे लाइट से तो आगे लेकर गए और रात 2 बजे तक मुझे बैठ के इसीलिए कोशिश करते रहे हैं कि पासपोर्ट तो हमें मालूम है कि आप लोगों ने वीडियो नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी करते रहे हैं। कोशिश की है, बदतमीजी करने की कोशिश की गई है और ये सब इन्होंने किया ऊपर से ऑर्डर की वजह से। ये इनको कहते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आया, मजबूर है, इन्वॉल्व है, इससे सारे काम करते हैं। ये साफियों के साथ आप देख सकते हैं, ये भाईजान साफ इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खुशबू बुखारी को पैगाम दे मेरा कि तुम अपनी बातों का अब्यूज कर रही हो, तुम खवातीन पे या मजलूम के बारी हो, ना तो मरियम नवाज पे और ना तो सिस्टम के ऊपर भी। टिकटॉकर दिलान तपा साडी फरमैश ते जरा झुमरा पांदाया साडी फरमैश ते तू लानत कदे नी पाई तू वड्डा है हर जाई जरा खुल खुला के पा साडी फरमैश ते टिकटॉकर दिलान तपा साडी फरमैश ते। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये है इन लोगों की औकात। आपने देखा जनाब, ये मैं तो लानत नहीं पा रहा ना जनाब, ये लानत तो आपने फलक जावेद को सुन लिया ना, खुलेआम सरेआम टिकटॉकर को भी लानते हैं और जनाब सिस्टम को भी हिला के रख दिया सिस्टम। देखिए एक औरत कैद में और मजलूम, और उसने क्या एक यानी कि मैसेज बाहर भेजा है कि ये है औकात मरियम नवाज तुम्हारी। हाय हाय हाय, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पाँव से ज़मीन खिसक जाती है। यकीन करें, ये होती है दबंग एंट्री। खान का जज्बा कुछ ऐसा है, मोहब्बत, प्यार, जनून, इश्क। जी मौत से बंदा नहीं घबराता, हक और सच। जिस बंदे के पास ईमान की दौलत है ना मेरे पाकिस्तानियों, यकीन करें रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, उसके शान की कसम, हाय हाय कुर्बान जाऊं फिर डर काहे का मेरे पाकिस्तानियों। तो ये आपने देखा कि टिकटॉकर की ये औकात है, सिस्टम की ये औकात है और पूरे पीडीएम के करप्ट टोले की। देखिए उठाना, धमकाना और जनाब घसीटना, मारना, गोलियां तो डी चौक पे मारी थी ना, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? यानी कि मारने के अलावा इनके पास कोई हल है? तो ये है औकात। तो जनाब सरेआम लानत भेजिए, मैं तो कहता हूँ दिन को भेजिए, रात को भेजिए, सुबह को भेजिए, शाम को भेजिए, हर वक्त। वैसे भी अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि अल्लाह पाक लारैब बेऐब किताब में फरमाते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह पाक की लानत। अब आप बताएं कि जिस बंदे के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही हो, झूठे हैं ना जनाब। आप खुद ही बताएं कि 8 फरवरी का इलेक्शन और 9 मई का ड्रामा और आवाम को धमकाना, यानी कि जद्दोकोब करना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, और जनाब ऐसे पता नहीं कितने हज़ार कैदी हैं, ना कसूर है, ना कोई एविडेंस देते हैं, ना कोई सबूत है जनाब उनको, यानी कि बेकसूर, कोई तो बेचारे वो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो यानी कि डी चौक के ऊपर यानी कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, अपनी आप आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। तो यानी कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, सारे बेगैरत किस्म के लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह पाक ने अपनी लारैब किताब, बेऐब किताब में पहले ही फरमा दिया कि ये ऐसे आएंगे झूठे। तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है, अपने आप को जकड़ के रखना है ईमान की दौलत से, बिल्कुल ईमान की ताकत से। तो ये है, जब अल्लाह ने फरमा दिया है कि जनाब झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत, तो जनाब भेजिए दिन को भी रात। तो ये हैं, यानी कि इनके ऊपर लानत ही बरस रही है। मैं ग्राउंड रियलिटी को आप खुद देख लें, आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त अब होंगे, ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया ही कह रही है, पूरे पाकिस्तान ही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गली गली में शोर है, ये पूरा टब्बर ही चोर है, पूरा सिस्टम चोर है। तो ये आजकल चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों, दबा के रखिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। हर वक्त दुआ किया करें मुल्क पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए और मुर्शिद इमरान खान के लिए। अस्सलामु अलैकुम।